हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में और साथ में आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में फेस किया था। तो आप लोग को भी बताएंगे हम सारा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक जो है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं कि ये फ़ोन की कंस्टेंट क्या होता है और ये कैसे यूज़ करते हैं हम, और साथ में हम रियल टाइम आपको एग्जांपल भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हम। तो दोस्तों, फ़ोन की कंस्टेंट बेसिकली आपको ये होता क्या है कि जब भी आप किसी दो टेबल या तीन टेबल या मोर देन वन टेबल, आप ऐसे कह सकते हो, जो आपको रिलेशन बनाना है प्राइमरी की फ़ोन की आप बोलते हो ना, तो उस केस में फ़ोन की कंस्टेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक प्राइमरी की टेबल्स है और एक अदर टेबल्स है। तो मान लो कि आपको कोई ऐसा कम्प्लेक्स क्वेरी वगैरह लिखना है, तो आप कोई बिहाव तो होगा जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा को फेच करोगे, है ना। नॉर्मल क्वेरी तो चलो ओके है, पर आप जॉइन वगैरह यूज़ करोगे या कोई कम्प्लेक्स क्वेरी ऐसा बनाते हो, तो आप कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। तो सो दैट हम उसको फॉर्म की कंस्टेंट उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारा मैं एक पॉइंट को भी कवर कर रहा हूँ। आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए मैं देखता हूँ ये एक्चुअली होता क्या है। तो फॉर्म की कंस्टेंट इन यूज टू अप्लाई द रिलेशनशिप ऑन मोर देन वन टेबल। तो आपको मैं बता दिया था, एक से ज़्यादा टेबल में आपको जो है जो रिलेशंस बनाना होता है एक टेबल को, एक लाइक कम्प्लेक्स वाई वगैरह के लिए, तो फॉर्म की कंस्टेंट यूज़ करते हैं। तो फॉर्म की कंस्टेंट विल ऑलवेज रेफरिंग टू द प्राइमरी की टेबल्स। सही है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म की कंस्टेंट बनाओगे तो वो किसी न किसी टेबल के प्राइमरी की से रेफर करेगा, तभी वो बनेगा आपके फॉर्म की। अदरवाइज आप नॉर्मली जैसे कोई भी कंस्टेंट आप यूज़ करते हो तो आप किसी टेबल में बना लेते हो, तो ऐसा इसमें नहीं कर सकते हो। आप किसी न किसी प्राइमरी की टेबल से आपको रेफर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या कह रहा है कि फॉर्म की कंस्टेंट विल एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि फॉर्म की कंस्टेंट है डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और ये नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है। और फॉर्म की कंस्टेंट जो है हम एक टेबल में एक से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म की कंस्टेंट, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे कि प्राइमरी की वगैरह में है कि एक टेबल में एक ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसमें। और यहाँ पे मैं बताऊँगा फोर्थ पॉइंट जो है, फॉर्म की कंस्टेंट विल हैव अ कंस्टेंट नेम। तो चलिए, ये भी कोई नया बात नहीं है, क्योंकि अदर भी कंस्टेंट है उसमें भी कंस्टेंट नेम होता है। की का नेम जो का बोलते हो, की का नेम होता है, इसमें भी होता है की का नेम। वी कैन नॉट इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन द फॉर्म की टेबल अंटिल अनलेस द रिकॉर्ड इन द प्राइमरी की टेबल। हाँ दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फॉर्म की कंस्टेंट में जब भी आप फॉर्म की कॉलम जो होगा, तो उसमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, तो वो रिकॉर्ड जो है किसी न किसी टेबल से, प्राइमरी की टेबल से या कॉलम से तो रेफ़र तो करेगा, तभी तो आप उसमें करोगे। तो इसीलिए ये बता रहा है कि आप नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके प्राइमरी की टेबल में डेटा ना हो, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, वी कैन नॉट डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द प्राइमरी की टेबल अंटिल अनलेस द रिकॉर्ड आर डिलीटेड फ्रॉम द फॉरेन की टेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि मैं इस पे आपको लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा कि एक्चुअली फॉरेन की कंस्टेंट जो है, तो आप तो चलो इसमें आप डिलीट करना चाहते हो तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कर सकते हो डिलीट, ये आपको अलाउ करेगा। बट जब प्राइमरी की किसी टेबल में उसका जो फॉरेन की रेफ़र कर रहा है, तो उस केस में प्राइमरी की टेबल के डेटा को हम ऐसे ही डिलीट नहीं कर सकते, वो अलाउ ही नहीं करेगा। ये बात को याद रखना है, अलाउ नहीं करेगा। एंड द सेवेंथ पॉइंट है, वी कैन नॉट ड्रॉप द प्राइमरी की कंस्टेंट अनटिल अनलेस वी ड्रॉप द फॉरेन की कंस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि आप देखोगे कि ऐसा नहीं होता यूजुअली, बट आप ट्राई करोगे तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं, अलाउ ही नहीं करेगा, आपको एरर देगा। मैं ये सब सारा चीज़ आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा। चलिए, और ये वी कैन अप्लाई द फॉरेन की कंस्टेंट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द टेबल्स और इवन आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल्स। तो चलिए, वो तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन की कंस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे आप टेबल क्रिएट कर लियो है आफ्टर क्रिएटिंग टेबल। और एक और है तरीका जो आपको फॉरेन की कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हो, यूआईडी के थ्रू भी कर सकते हो।
अच्छा, तो इसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड कॉलम नेम डेटा टाइप द फॉर्म की रेफरेंसेस। तो दोस्तों ये याद रखना कि रेफरेंसेस, रेफरेंसेस मतलब हो गया कि आप किस टेबल का, तो उस टेबल का नेम, द प्राइमरी की टेबल का नेम जिस टेबल से आप रेफरेंस कर रहे हो फॉर्म की के लिए, एंड द प्राइमरी इन ब्रैकेट्स ऑफ द प्राइमरी की कॉलम नेम। ये आपको सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। एंड देन सेकेंडरी कॉलम जो है आपका सेकेंड कॉलम नेम है, एंड द डेटा टाइप। ये सिंटैक्स भी आपको पता चल गया होगा। अब चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इंटरव्यू क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में आपको ये फोन के से रिलेटेड आपको पूछेगा। जैसे कंस्टेंट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन है तो इसके बारे में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो एक्चुअली फोन की में आपको क्या पूछेगा कि बताओ कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द लाइक प्राइमरी की एंड द फोन की कंस्टेंट। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं ना कि बोलेगा कि चलो यार फ़ोन की कंस्टेंट जो है तो मतलब कुछ कुछ ऐसे पॉइंट ऐसे माइंड में लगेगा कि प्राइमरी की है, ये लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा माइनर आपको माइंड लगेगा कि क्या है नहीं। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो प्राइमरी की में कुछ कुछ सटीक पॉइंट, क्योंकि देखो बहुत सारे बंदे होते हैं कि कुछ वेबसाइट को रेफ़र करते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे जो काफ़ी कम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह दिया रहता है उसको रट्टे मारते हैं, रट्टे मारने के बाद वो ऑब्वियसली उसको बोलना है। तो मैं इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूँ जिससे कि आपको कभी भी ना भूल पाओ। ठीक है। तो प्राइमरी की जब बात करें तो प्राइमरी की टेबल क्या करते हैं, जो प्राइमरी की कंस्टेंट हम किसी टेबल में अप्लाई करते हैं तो एक ही अप्लाई कर सकते हैं। ये तो चलो कॉमन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब फॉरेन की बात आते हैं तो फॉरेन की आपको एक से ज़्यादा कर सकते हो। ये बोलोगे कोई बात नहीं यार, कोई नई बात नहीं, ठीक है कर सकते हैं, एक करते एक से ज़्यादा कर सकते हैं। मगर ये भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये प्राइमरी की डुप्लीकेट नल ये अलाउ नहीं करता है, मगर फॉरेन की ये डुप्लीकेट नल वगैरह अलाउ करता है। ठीक है, ये भी बोलेगा कोई नया पॉइंट तो नहीं है, मगर कुछ इसमें नए पॉइंट ये है कि जब आप फॉरेन की कंस्टेंट की बात करते हो तो उसमें डेटा तब तक हम इंसर्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके प्राइमरी की टेबल में डेटा ना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो दोस्तों मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आप जो जो घिसी पिटी चीज़ है जो सब जानना है वो बता रहे हो तो उसको लगेगा कि नहीं कुछ यूनिक चाहिए। तो कुछ यूनिक आप बताओगे तो उसको लगेगा कि नहीं हाँ ये बंदा को नॉलेज है। वही चीज़ को रट के गए दिए बताएं तो मतलब कोई मतलब नहीं है ना। तो उसको बताना है कि फॉर्म की कंस्टेंट के बारे में कि हाँ फॉर्म की कंस्टेंट जब हम अप्लाई करेंगे किसी टेबल में तो उसमें डेटा हम इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि प्राइमरी की वाले टेबल में जो जो प्राइमरी की टेबल रेफ़र कर रहे हैं उस टेबल में डेटा ना हो। तो उसको लगेगा हाँ चलिए ये तो मतलब कुछ यूनिक है। ये हो गया एक। एंड एक चीज़ और पॉइंट हो गया कि जब भी हम प्राइमरी की टेबल की डेटा को इंसर्ट लाइक डिलीट करना चाहते हैं तो अलाउ नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक हम जो है फॉरेन की टेबल की डेटा को डिलीट ना करें, क्योंकि रेफ़र कर रहा है। ये भी आपका एक यूनिक पॉइंट हो गया। तो ये भी बताओगे तो उससे भी आपका इंटरव्यूअर इंप्रेस होगा कि नहीं हाँ चलो कुछ अच्छा नॉलेज है। एंड वी कैन नॉट ड्रॉप द फॉरेन की कंस्टेंट सॉरी प्राइमरी की कंस्टेंट जब तक कि आप जो है प्राइमरी लाइक फॉरेन की टेबल की कंस्टेंट को डिलीट नहीं करोगे। तो ये दोस्तों ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है। ये आप इंटरव्यू के सामने लाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पे इंटरव्यू से रिएक्शन मिलेगा और मोस्ट चांसेस है यहाँ पे सिलेक्शन का। तो चलिए आगे बताते हैं आपको कुछ और इससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू पॉइंट्स, जैसे कि आपको ये भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताया था कैन नॉट डिलीट द रिकॉर्ड अंडर से ये हो गया। ओके ओके अच्छा चलिए दोस्तों मैं तब तक आपको रियल टाइम में कुछ सिखाता हूँ, इसके बाद मैं कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो चलते हैं यहाँ पे हम SQL सर्वर में, और आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ और मैंने एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस कुमार नाम के डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पे क्वेरी विंडो ओपन करके आप उस क्वेरी विंडो में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 टेबल का जो है SQL क्वेरी लिख रखा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लेना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ देखो आपका क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड द कस्टमर नंबर इन कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट
कंस्टेंट का नेम, आप कंस्टेंट का नेम अपने हिसाब से दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा ये दिया हूँ कि पी के लाइक ये हो गया प्राइमरी की एंड द कस्टमर्स टेबल्स एंड द कस्टमर नंबर्स कॉलम नंबर्स माय फर्स्ट प्राइमरी की, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया हूँ। तो चलिए ये थोड़ा यूनिक लग रहा है, आप कर सकते हो जैसा आपकी इच्छा हो। एंड द प्राइमरी की एंड द कस्टमर नेम, दूसरा कॉलम नेम है, और द वैरकर 50 एंड द पीएच नंबर ये दे दिया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ये तो चलिए नॉर्मल था, प्राइमरी की के लिए था ये। अब इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम कर रहे हैं फॉरेन की के लिए। तो इसमें हम देखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ऑर्डर नाम का एक टेबल लिया हूँ, कस्टमर नंबर, इंट डेटा टाइप इंट, देन कंस्टेंट, एंड ये फ़ोन की का नेम लिया हूँ एफ के मीन्स फ़ोन की, एंड द कस्टमर्स यानी कि किस टेबल का है तो कस्टमर टेबल्स का लिया हूँ, रेफ़र किया हूँ, एंड कस्टमर नंबर्स, जो कस्टमर नंबर्स प्राइमरी की का रेफ़र किया हूँ कस्टमर नंबर्स, एंड माई फर्स्ट और माई ऑर्डर्स एफ के, तो माई ऑर्डर्स मतलब कि ये टेबल्स का नेम एफ के, ठीक है। एंड फॉरेन की रेफरेंसेस, रेफरेंसेस तो ये आपको मैं पहले ही बताया था, रेफरेंसेस किसका, तो जो कॉलम का आपको पॉइंट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कस्टमर टेबल को पॉइंट कर रहा हूँ, इसलिए रेफरेंसेस कस्टमर टेबल एंड ब्रैकेट्स ऑफ उस कॉलम की प्राइमरी की, तो उस कॉलम के प्राइमरी की क्या है, कस्टमर नंबर, ठीक है। ऑर्डर नंबर, इंट, आइटम, आइटम नेम्स एंड अमाउंट, ये सारा चीज़ हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो फर्स्ट मैं क्रिएट करता हूँ प्राइमरी की को, ठीक है। तो आप देख सकते हो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये हो गया। एंड द नेक्स्ट इज़ पॉइंट की टेबल, तो ये भी आपका क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है, एक ही टेबल दिखा रहा है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर एंड ऑर्डर सारा दोनों टेबल क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको कॉलम एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखो आप कस्टमर नंबर, ये जो है आपके पी के मीन्स प्राइमरी की हो गया। और ऑर्डर में चलता हूँ तो आप देखते हो कॉलम यानी कि ऐप के कस्टमर नंबर ऐप के, तो आपको क्लियर हो गया ये प्राइमरी की एंड फॉर्म के हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप जो है प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन बना सकते हो। चलिए तो एक नॉर्मली हो गया, आप जब वाइल क्रिएटिंग ऑफ द टेबल्स एंड आफ्टर क्रिएटिंग ऑफ जो आई डी के थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप मैं मोस्टली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कमांड वगैरह से ही करो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कमांड ही पूछा जाएगा। यदि आप एज ए फ्रेशर हो या 1 2 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो तो आप यही रेफ़र करो, क्योंकि आप 7 8 9 10 ईयर्स जाते हो तो आप अपना जो आई डी कर जो आई के थ्रू आप कर सकते हो। करने के लिए कुछ नहीं है मगर उसके लिए ठीक है। तो मैं मोस्टली सजेस्ट करूँगा कि आप जो है क्वेरी ही यूज़ करो, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं। क्योंकि इस टाइम में आप रेफ़र करते हो जो आई के थ्रू, तो होगा क्या कि आप जो है कमांड वगैरह भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, चलो कौन आप क्वेरी लिखेगा, याद भी नहीं है, आप फिर गूगल करो। तो दोस्तों आप यही बेस्ट है। चलिए कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये बता रहा है वी कैन नॉट डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम pk tables until unless the record are deleted in the from the fk table. So we cannot drop the fk constant until unless we can drop the fk constant. तो चलिए ये वाला मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पॉइंट को। यहाँ पे मैं की में गया हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो कस्टमर टेबल का प्राइमरी की है, मैं इस की को डिलीट करना चाहता हूँ। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे जाओगे डिलीट, और देखता हूँ कि अलाउ करता है कि नहीं करता है। ओके पे क्लिक किया और ये एक्सिक्यूटिंग बता रहा है, और देखो एरर बता दिया आपको, यहाँ भी एरर दे दिया। और एरर क्या बता रहा है कि द कंस्टेंट, जो कंस्टेंट था प्राइमरी की इज बिगिन रेफरेंस बाय द रेफरेंसेड बाय द टेबल्स एंड ऑर्डर ऑफ फॉरेन की कंस्टेंट। तो ये क्लियरली बता रहा है कि आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कंस्टेंट जो है जो अदर टेबल जो है उसके फॉरेन की के लिए रेफ़र कर रहा है। तो कुड नॉट ड्रॉप द कंस्टेंट, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी की का टेबल यदि प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन देते हैं तो प्राइमरी की हम कंस्टेंट को कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। और उसी केस में यदि आप जाओगे फॉरेन की के लिए जाओगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि इसका रिलेशन है तो ये नहीं, तो ये नहीं, आप इसको इजीली डिलीट कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया आपका
नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि ओके, वी कैन नॉट डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द पी के टेबल्स अनटिल द रिकॉर्ड आर डिलीटेड फ्रॉम द एफ के टेबल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ये भी देख सकते हो। तो पहले मुझे दोनों टेबल में डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इंसर्ट करके ही दिखा देता हूँ, और ये करके इंसर्ट इनटू कस्टमर in brackets of customer number and customer name and ph, ठीक है, फ़ोन नंबर, वैल्यूज़ ऑफ ले लेता हूँ कस्टमर नंबर 1 2 3 कुछ भी ले लेता हूँ मैं, कस्टमर नेम ले लेता हूँ XYZ, और फ़ोन नंबर ले लेता हूँ कुछ भी 3 4 नंबर ले लेता हूँ। सब समझ जाओ कि ये है इंसर्ट इनटू ऑर्डर टेबल्स। ऑर्डर्स क्या है, कस्टमर नंबर कॉमा एंड कस्टमर नंबर हो गया आपका, आइटम नेम एंड अमाउंट, आइटम नेम एंड अमाउंट, ठीक है, एम्प्टी अमाउंट, वैल्यूज़ ऑफ जो मैं यहाँ पे लिया प्राइमरी की वही मैं मुझे यहाँ लेना पड़ेगा फ़ॉन्ट की में भी, ठीक है। तो आइटम नेम में देता हूँ कुछ भी देता हूँ, अब ले लो एप्पल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी प्राइस दे देता हूँ, मान लो आप 300 देता हूँ, ठीक है। चलो मैं पहले इसको इंसर्ट कर देता हूँ फर्स्ट टेबल में, एंड देन जाके मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ सेकेंड टेबल में। अब ये दोनों टेबल का मैं सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे, स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, और डिलीट का भी क्वेरी लिख लेता हूँ, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इस पे इंसर्ट के बाद ये डेटा देखता हूँ कि दोनों टेबल में डेटा है कि नहीं है। ओके, ऑर्डर नंबर नहीं दिया हूँ, खैर कोई बात नहीं, चलो नहीं इंसर्ट किया हूँ, मिस कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। आप देख सकते हो कि ये कस्टमर टेबल में आपका 1 2 3 आईडी है, ये यहाँ भी आपका जो है कस्टमर डिटेल्स जो है, यहाँ कस्टमर नंबर ऑर्डर टेबल में है, ऑर्डर नंबर नहीं दिया हूँ, कोई बात नहीं, एप्पल ये वगैरह। अब मेरा पॉइंट क्या है कि क्या मैं प्राइमरी की टेबल की डेटा को फर्स्ट में डिलीट कर सकता हूँ विदाउट डिलीटिंग ऑफ फ़ोन की टेबल की डेटा को? तो मैं चेक करता हूँ क्या अलाउ करता है। तो चलिए मैं कस्टमर टेबल की डेटा को डिलीट करता हूँ, ID 1 2 3। ओ, तो आप देख सकते हो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बता रहा था डिलीट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द रेफरेंसेस कंस्टेंट फ़ोन की। तो आपको ये क्लियर हो गया ये पॉइंट कि आप जो है नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप फ़ॉन्ट की कंस्टेंट वगैरह यूज़ कर सकते हो अपने टेबल्स में, और इंटरव्यू में आप इस तरह के जो है पॉइंट को याद कर सकते हो, और इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।